नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मार्केट अपडेट में। मैं हूं आपका अपना दोस्त के ट्रेडर और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ट्रेड प्लान की। आरबीआई ने जो रेट हाइक डिसीजन लिया है या हो सकता है उसके बारे में, क्या एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस आ सकते हैं या फिर ये होने वाला है एक बुल ट्रैप, और 5 जून को क्या होगा मार्केट में, कंप्लीट अपडेट के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज की एक्सपायरी और आरबीआई इवेंट दोनों मार्केट में बड़ा मूव ला सकते हैं। कल की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ ज्वाइन हो जाइए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मैं आपको फ्री में लाइव मार्केट की अपडेट देता हूं। क्या न्यूज़ आ रही है, सारी डिटेल्स अपडेट मिलती हैं और साथ ही साथ आपको क्रिप्टो अपडेट भी देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि आज जो मार्केट ने अपने को पोजीशन दिखाई थी वो कहीं ना कहीं एक लेवल्स के बीच में फंस के रह गए। जैसा कि मैंने आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था पहले ही कि इन लेवल्स के बाहर अगर जाएगा निफ्टी तो ही आपको ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपका कोई ट्रेड प्लान नहीं बनेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। आज निफ्टी ने बस सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ट्रैप किया है और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी कहीं ना कहीं आज ओपन होता है 23,430 440 के आसपास, उसके बाद एकदम डाउन मोमेंटम और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं मार्केट आज कहीं ना कहीं निफ्टी ओपन होता है 23,330 के आसपास और फिर उसके बाद जो कल का हाई था, कल का हाई एग्जैक्ट उस हाई तक गया। उसके हाई के पास में जाकर उसने अपने आप को कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में बस वहीं फंस के रह गया। सेम काम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ने भी किया है, जबकि सेंसेक्स की आज बहुत बड़ी एक्सपायरी थी। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है उसके ऊपर का डिसीजन जो है, यानी कि क्यों आ रही है उसका है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, गोल्ड में बाइंग बहुत ज़्यादा आ रही है, इक्विटी मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर ऑयल प्राइस तेजी से बढ़ते हैं तो भारत के लिए ये नेगेटिव सिग्नल हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश भाग जो है वो सारा का सारा आप मान के चलिए कहाँ से ले रहा है, क्रूड से ही इंपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से मार्केट में पार्टिसिपेंट आज ग्लोबल न्यूज़ पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहे हैं। देखिए आप देख भी रहे होंगे कि डाउजोन जो है वो 620 नेगेटिव और एस.एन.पी नेस्डैक सब यानी कहीं ना कहीं नेगेटिव में था। आज हमारे इंडियन मार्केट ने थोड़ा सी जो है आउट परफॉर्म किया है अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि जब ये नेगेटिव में होता है उसके बाद हमारा मार्केट पॉजिटिव में आना बहुत बड़ी बात होती है। उसके पीछे का एक रीज़न अपन कह सकते हैं कि ये भी रहा होगा, हो सकता है मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश इसलिए भी कही होगी क्योंकि आरबीआई की जो रेट हाइक की अपडेट आई है उसके पीछे का एक कारण रहा होगा। साथ ही साथ अगर आप मैं देखूं ग्लोबल मार्केट में और सिंगापुर मार्केट में तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा है। बस यूरोपियन मार्केट में थोड़ी सी आप देख सकते हैं पॉजिटिव, और वो अपडेट अभी इसलिए क्योंकि मार्केट खुल चुका है, ओपन हो चुका है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है और साथ ही साथ जो है वो ताइवान, सिंगापुर, चाइना मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही क्लोज हुए थे। बस अब मार्केट में बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है दोस्तों वो है आरबीआई रेट हाइक का डिसीजन। अब बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी की कि पूरा मार्केट आरबीआई के फैसले का इंतजार क्यों कर रहा है। अगर आरबीआई हॉकिश रूप अपनाता है यानी बैंकिंग स्टॉक में प्रेशर आ सकता है और निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कारण क्या है आप देख सकते हैं, अभी निफ्टी आरबीआई की जो पॉलिसी आई है वो क्या कह रही है। आरबीआई पॉलिसी जून 2023, हाउ विल द इंडियन स्टॉक मार्केट रिएक्ट टू द एमपीसी इंटरेस्ट रेट आउटकम। क्या हो सकता है? द 6 मेंबर मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, बिगिंस इट्स 3 डे मीटिंग रखी गई है ऑन जून 3, आज स्टार्ट हो गई, एंड विल अनवील इट डिसीजन एट द जून 5, यानी कल सुबह तक ये डिसीजन आने वाला है कि कल क्या क्या मार्केट में हो सकता है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें अभी मार्केट में तो आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी में रिजर्व मार्केट ने सेट अनाउंस कर दिया है कि डिसीजन आएगा टुमारो 5 जून को, एट अ टाइम व्हेन इन्वेस्टर आर ग्रैपलिंग विद द रिसाइड क्रूड ऑयल प्राइसेस। उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिसीजन रहने वाले देख पा रहे हैं आप। क्रूड ऑयल का डिस्कशन इन्होंने भी बहुत बारीकी से क्या है, रुपए एंड मॉनिटरिंग अनसर्टेनिटी स्टीम एंड द ऑन गोइंग कन्फ्लिक्टिंग इन वेस्ट एशिया में जो चल रहा है उसके बेस पर अगर आरबीआई सपोर्टिव टोन रखता है यानी बैंक निफ्टी में रैली आती है और साथ ही साथ आप देख पाते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर भी लीड करता है तो आपका मार्केट बढ़ सकता है। इसलिए पॉलिसी अनाउंसमेंट के समय ट्रेडर्स को और लेवरेज से बचना है। यानी जब भी अपडेट आएगी मैं पहले सबसे पहले अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, वहां से आपको देखना है क्या अपडेट, उसके बाद मैं आपको सिग्नल दूंगा कि क्या करना है, आप कहाँ जा सकते हैं, आप क्या होने वाला है मोमेंटम। तो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सी कोशिश करें रोकने की कि 9:15 से 10 बजे तक जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक अपने आप को थोड़ा सी होल्ड करने की कोशिश करें। अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सेशन में एफआईआई जो है वो
सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं डीआईआई के कंपैरिजन में। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाइंग नहीं कर रहे हैं, बाइंग भी कर रहे हैं, पर कंपैरिजन अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि एफआईआई की कहीं ना कहीं 4,500 करोड़ की यहाँ सेलिंग है और यहाँ पर भी लगभग इतनी ही 4,500 की सेलिंग यहाँ पर भी है। अगर ऐसा ही रहा कि जिसमें एफआईआई और ये सेलिंग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो एक बड़ा सवाल बनकर आ जाएगा कि एफआईआई ने जो आज बाइंग की है वो क्या सही में ऐसा कर रहे हैं या फिर ये कि बुल ट्रैप होने वाला है। कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, या रिटेलर जो इन्वेस्टर्स होते हैं यानी हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फंसाने वाला एक बड़ा ट्रैप हो सकता है। अब आपको क्या करना है प्राइस एक्शन में। अगर एफआईआई बाइंग जीनियन है तो हायर हाइस बनेंगे हायर हाइस, डिप्स पर बाइंग आएगी, यानी बार बार डिप्स पर बाइंग आएगी, बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर ये ट्रैप हुआ तो रेजिस्टेंस से शार्प रिजेक्शन आएंगे, जितने भी आप रेजिस्टेंस देखते हैं वहाँ से सारे के सारे शार्प रिजेक्शन आएंगे। साथ ही साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी, हाई वॉलेटिलिटी देखने को भी मिल सकती है। अब आपको निफ्टी में क्या करना है वो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। अगर बात की जाए तो निफ्टी के अंदर जो अपर साइड रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 23,553 का। 540 से 550 की आप एक रेंज पकड़ सकते हैं। अगर ये रेंज अपसाइड ब्रेक होती है तो इसके बाद ही आप कहीं ना कहीं एंट्री लेंगे, अदरवाइज आपके एंट्री लेने का अभी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनती। आप सोचें कि मैं उससे पहले ले लूँ कहीं ना कहीं तो मेरे को वापस से मौका मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी, इस 23,000 के ऊपर निकलने के बाद। अगर इससे ऊपर निकलता है तो ही आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं करनी है। ये ध्यान रखिए आप 23,553 के ऊपर निकलेगा तो आपके यहाँ पर रिटेस्ट के बाद एंट्री और टारगेट होंगे 23,700 के आसपास। कारण ये भी बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो आज जोन था जिसमें ये इन्होंने ट्रैप किया है, ये इस जगह के जोन के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि यह कहीं ना कहीं ट्रैपिंग होने वाली। वापस से कल मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर थोड़ा सी कंसोलिडेशन दिखेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से एक बार मूव बनेगा और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। पर जब तक आपको तो जोन जो बताया है उसके ऊपर ना निकल जाए तब तक आप कोशिश भी ना करें एंट्री लेने की। यही अगर नीचे आना है तो आप वेट करें 23,164 के ब्रेक होने का। अगर एक बार ये ब्रेक हो गया तो इसके ब्रेक होते ही हमको एक अच्छी एंट्री मिलेगी डाउन साइड और हमारा टारगेट जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है 22,915 तक। 22,800 तक भी मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है, जैसा कि पिछले वीक हुआ था। यानी अगर आप 15 डेज पहले का मार्केट उठा के देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिलेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस कंडीशन में था। तो ये तो बात कर ली हमने निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आरबीआई इवेंट का, यानी सीधा असर देखने को मिलता है। क्यों, कारण बताता हूँ मैं। पीएसयू बैंक से स्ट्रांग रह सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स में भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर बुलिश बियरिश कब रह सकता है। पॉलिसी अगर डिसअपॉइंटेड आ जाए, शार्प सेलिंग संभव होती है। अगर आपने जो यानी इन्वेस्टर जो सोच रहे हैं, रिटेलर जो सोच रहे हैं, अगर वो उसके जस्ट अगेंस्ट चली जाए तो बहुत समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इवेंट के दौरान ऑप्शन बायर्स और सेलर दोनों को एक्स्ट्रा क्विजन्स रखने हैं अपने पास में, जो है वो सेव रखना है कि भाई हमारे को ऐसा तभी करना है जब ऐसा हो जाए, अदरवाइज नहीं करना है। अभी आपको अगर बैंक निफ्टी की बात बताऊं तो 54,759 यानी 760 के आसपास का जो लेवल है 54,760 जो है, इसके आसपास आने दो मार्केट को, इसके ऊपर निकलने दो, 800 अप्रॉक्स आने दो तो आपको 55,000 और 56,000 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ मिलेगा सेम डे। और अगर इसके नीचे आना चाहते हो तो 54 आज जहां क्लोजिंग करी है उसके बाद में 53,000 जो है 860 के आसपास का जो है अच्छा एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट लेवल डाउन साइड आपको देखने को मिलता है तो उसके बाद में आपको सीधे बैंक निफ्टी आता हुआ मिलेगा 53,168 के आसपास। यानी ये टूटा तो बैंक निफ्टी गया, मानो कोई नहीं बचा पाएगा आपके बैंक निफ्टी को। 53,168 200 के आसपास बैंक निफ्टी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। आइए आप सेंसेक्स के भी लेवल्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, कहाँ पर सेंसेक्स स्टैंड कर रहा है, क्या एक्सपायरी में आज सेंसेक्स ने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया दोस्तों। सेंसेक्स ने आज सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ घोटाला किया है, धोखा किया है, मतलब कुछ भी नहीं दिया, एक मोमेंटम नहीं मिला। अगर आप देखेंगे ना सेंसेक्स का चार्ट तो कहीं पर भी एक मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है सेंसेक्स में। पूरी तरीके से सेंसेक्स जो है वो कहीं ना कहीं पर अपने आप को बस और सिर्फ कोशिश कर रहा था कि मैं इस रेंज से बाहर निकल जाऊं, पर वो इस रेंज से पूरी की पूरी कभी भी बाहर नहीं निकल पाया। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो थोड़ा सी चार्ट पर आप देखेंगे तो 74,960 के आसपास का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर ये अपसाइड जाता है यहाँ से सेंसेक्स अगर इसके ऊपर निकल जाता है, देखिए आज जो जोन है वही बैंक निफ्टी के अंदर जो बना था वही सेम एरिया जो है इसके अंदर भी बना है। पर अगर मैं बात करूं तो इसके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे ऊपर ये अभी 2 दिन पहले ही गया है। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 74,960 या 950 के आसपास। अगर इसके बाहर निकलता है तो 75,000
500 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। पर अगर नीचे आना है तो जो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इसने बना रखा था, वो सपोर्ट लेवल था इसका 74,000 के आसपास, 74,200 मान के चलिए आप, या 274 ही मान लीजिए। ये 200 की जो रेंज है इसके नीचे अगर ये निकलता है तो 73,400 आपको बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगा। एक्सपायरी में हमेशा होता है कि कोई अच्छे मोमेंटम मिलते हैं, पर आज नहीं मिल देखे तो आप कहीं ना कहीं ये ओपन नीचे हुआ, इसके बाद इसने 2 या 3 कैंडल में एक अच्छे टारगेट अचीव करा दी, पर उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन कुछ अच्छा हमको देखने को ही नहीं मिला, यानी कुछ भी मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिला। तो उसके बाद में सेंसेक्स में कहीं पर भी कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आई है। अब जो भी मेरे भाई दोस्त क्रूड ऑयल, गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब में यानी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं या कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम आगे और डिटेल में सीखें, तो उसके लिए मैं आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के जरिए हमारे साथ ऐड होइए, वहाँ पर मैं आपको लगातार मार्केट की अपडेट दूंगा, जहाँ पर आपको पता पड़ेगा कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, कहाँ अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड भी जो है वो 4,500 के आसपास आ गया। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो 63,25,000 आ गया है, मतलब 250 तक आ गया। मतलब आप देखिए कहाँ 1 करोड़ बिटकॉइन था और कहाँ ये, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो सिनेरियो जो है वो बियरिश मोमेंटम की तरफ ले जा रहा है ओवरऑल मार्केट को। मैं ऐसा नहीं कह रहा इंडियन मार्केट, पूरे ग्लोबल मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को, सबको। तो ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे की, वो तो हम चर्चा करते ही हैं अपने उस फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग आप जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भाई दोस्त हैं जो आपस में जुड़े हैं, तो वहाँ पर वो सब डिस्कशन होता है। तो आइए, आप भी वहाँ पर इन्वाइट है, फ्री में है, आइए वहाँ पर डिस्कशन करिए। आपकी कोई सजेशन है तो आप भी वहाँ पर कोई सजेशन दीजिए। तो दोस्तों, कल के मार्केट की पूरी तरह जो है वो इन 3 चीज़ों पर निर्भर है। सबसे पहला तो वो है आरबीआई रेट के डिसीजन पर, एफआईआई की एक्टिविटी पर, और इंपॉर्टेंट है जो लेवल्स हैं उनके ऊपर। अगर ये तीनों फैक्टर पॉजिटिव रहे तो मार्केट में बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा, अगर नेगेटिव रहे तो आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं करेक्शन होने के पूरे चांस है। इसलिए डिसिप्लिन बनाए रखें, रिस्क मैनेजमेंट करें और साथ ही साथ ट्रेड को हमारे बताए लेवल्स के अकॉर्डिंग ही करें। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, लेवल समझ में आए होंगे। तो जल्दी से जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस रखिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।